हेलो लवली व्यूअर्स, ओम नमः शिवाय। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन पहले आपके लिए कैसा फील करते थे। आपके पर्सन की अभी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। और हम ये देखेंगे कि पास्ट में उनकी फीलिंग्स कैसी थी। वो आपको अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते थे, वो उनका आप पे क्रश था, या आप लोग अगर जैसे एक दूसरे को डेट कर चुके होंगे तो उस वक्त उनकी फीलिंग्स कैसी थी और अभी उनकी फीलिंग्स कैसी हैं? क्या चेंजेस आए हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए? इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल लाइट माइंडेड होके ये रीडिंग देखें, एन्जॉय करें रीडिंग को। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपसे ही मैच करें। हो सकता है कोई जो मैसेज है वो किसी और के लिए हो। ऑलराइट? सबसे पहले तो हम डिवाइन से प्रे करेंगे हमारे कार्ड्स के लिए, और इस रीडिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैच करें, ऐसी हम रिक्वेस्ट करेंगे। एंड प्लीज़ पास्ट के लिए कुछ कार्ड्स, हमारे जो व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स थे, तो कैसा रिलेशनशिप रहा था उन लोगों का, क्या थी उनकी फीलिंग्स। जो थोड़े से हरी में हो वो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो कार्ड शफलिंग का जो पोर्शन है ये आप लोग मिस भी कर सकते हैं, है ना, इससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। चलिए देखते हैं पास्ट में उनकी क्या फीलिंग्स थी। प्रेजेंट की देख लेते हैं, प्रेजेंट में करंट में आपके पर्सन जो है वो क्या फील करते हैं। अभी जो मैं कार्ड्स में देख पा रही हूँ, जो मुझे एनर्जी फील हो रही है कार्ड से, आपके पर्सन ना लो एनर्जी में इस वक्त है और अकेलापन काफी आपके पर्सन के अंदर में है। अकेला अकेला सा फील करते हैं, जैसे कि सबके होते हुए भी, अपने आसपास के लोगों के होते हुए, अपने फैमिली के होते हुए भी आपके पर्सन जो है वो अकेला फील कर रहे हैं इस वक्त। आपके नहीं होने से भी उन्हें, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फर्क पड़ रहा है। पर चलिए अभी के कुछ कार्ड्स और आ जाएं, फिर उसके बाद हम और पूरी तरीके से देखेंगे। एक कार्ड और लेती हूँ, उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक। ओके, एक कार्ड आया हुआ है, ये टर्न हो चुका था, इसको मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। बॉटम में प्रॉब्लम तो शो हो रही है आप लोग दोनों के बीच में। चलिए देखते हैं। हम्म आप लोग पास्ट में जब मिले थे, आप लोगों का रिश्ता, मैं एक चीज बताऊं, आप में से कई सारे लोगों का रिश्ता ना शुरू से ही डावाडोल रहा है। आप दोनों के बीच में हमेशा से ही, एकदम स्टार्टिंग से ही थर्ड पर्सन रही है कई सारे लोगों के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि सारे ही लोगों के लिए, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं सबकी लाइफ में शुरू से ही कोई हो सकता है थर्ड पार्टी की एंट्री बाद में हुई है, लेकिन शुरू से ही दो ऑप्शन तीन ऑप्शन, दो ऑप्शन तीन ऑप्शन, और लास्ट कार्ड भी यहाँ पे अगेन यहाँ पे थर्ड पार्टी का रहा है। मैं थोड़ा इसको और क्लैरिफाई करूंगी कि अभी जाके भी ये यहाँ पे क्यों आया है कार्ड। ठीक है, देखिए शुरू में आपके पर्सन जब आपसे मिले थे ना, माना कि आप लोग दोनों एक दूसरे से काफी कनेक्टेड फील, ऐसा आपने किया था। आप में से कई सारे लोगों को लगा कि आपकी सर्च खत्म हो गई है, आपको वो पर्सन मिल गए हैं जो आपको लाइफ में मिलने चाहिए, और आपके पर्सन को भी ऐसी ही फीलिंग्स हुई थी कि यू आर द वन। लेकिन सिर्फ आप ही उस वक्त नहीं थे उनकी लाइफ में, बल्कि उनकी लाइफ में कोई और ऑप्शन, कोई और पर्सन, कोई और पार्टनर, उनका किसी और के साथ भी अफेयर ज़रूर रहा है। मैं ज़रा यहाँ इसको चेंज कर देती हूँ, ठीक है? अ, ओके। हो सकता है उस वक़्त आपके पर्सन को ऐसा चुनने का एक ऑप्शन था कि उनको चुनना था, उनके सामने कई विकल्प आ गए थे सामने,
आप बाद में आए हो, पहले से काफ़ी विकल्प हो या फिर आप पहले से थे और उसके बाद भी उन्होंने सर्च किया है, उसके बाद भी उन्होंने अपने और भी जगह अपने ऑप्शंस को खुला रखा, लोगों से हो सकता है उन्होंने दोस्ती की है, हो सकता है कि किसी को उन्होंने ओवर यू सेलेक्ट किया है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बाद में जाके आपके पर्सन ने आपसे दूरी मेंटेन की है। बाद में जाके आपके पर्सन ने आपसे कुछ ऐसा था अ, जैसे उन्होंने अपने सबसे करीबी किसी से आपके बारे में डिस्कस किया। लेकिन ये जो करीबी था ना, वो दिखाने को तो उनका दोस्त बनता था या बनती थी, लेकिन उसने आपके पर्सन के पीठ पीछे छुरा भोंका है। क्योंकि उसकी देखिए उसका शरीर यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का है, लेकिन जो फेस है ना, वो किसी एनिमल का है या किसी एलियन का आप बोल सकते हो। मीन्स वो था कुछ और वो आपके पर्सन को दिखाता कुछ और था एंड उसके ठीक नीचे यहाँ पे भी यही कार्ड है, तो मुझे अब इसको और ज़्यादा क्लैरिफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने ही स्प्रेड में इतना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि आपके पर्सन के चारों तरफ जो लोग थे, वो एक मुखौटा लगा के उनके चारों तरफ रहते थे और अभी भी आपके पर्सन के चारों तरफ लोग मुखौटे वाले ही हैं यहाँ पे। जिसकी वजह से ही मुझे यहाँ पे आप लोग दोनों के बीच में विश्वास की बहुत ज़्यादा कमी आई है। जब आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है, उन लोगों के कहने पे प्लस साथ में वो भी एक चीटिंग एनर्जी में रहे हैं, उन्होंने भी आपको चीट किया है और अभी भी यहाँ पे ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ें आपसे झूठ भी बोलते हैं एंड कई लोगों की लाइफ में तो बहुत बार आपके पर्सन ने आपकी लाइफ में एंट्री की है, बात शुरू कर दी, फिर से हाय हेलो किया, आपने कुछ पूछा होगा कि अभी तक आप कहाँ थे, एकदम से बात कैसे बंद कर दी? तो फिर उन्होंने कोई बहाना बनाया और आपसे बात शुरू की और फिर धीरे-धीरे फिर से कट ऑफ हो गए। तो ये चीज़ यहाँ पे इस कार्ड से मैं बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन मनमाने ढंग से काम करते हैं, एकदम मनमाने ढंग से और उन्होंने कई बार आपसे झूठ भी बोले हैं किसी चीज़ को लेके। आपने शायद पूछा हो कि क्या आपकी लाइफ़ में कोई और है? और उन्होंने कह दिया हो कि नहीं मेरी लाइफ़ में तो कोई और नहीं है, यू आर द वन या कभी झूठ बोल दिया होगा कि मेरी शादी फिक्स हो गई है। ऐसे झूठ काफ़ी बोला गया है। बोला ना कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ आपके पर्सन नहीं सोचते थे पास्ट में भी कि आप पे क्या असर पड़ सकता है और इसका असर आप पे बहुत बुरा पड़ा है। आपकी पूरी आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो विश्वास है, रिश्तों पर से ही उठ गया इस पर्सन से मिलने के बाद में। और इस पर्सन पे ये आपके क्रश है या जो भी इन आपका रिश्ता है इनके साथ, वो तो डावाडोल हुआ ही है। अब देखिए यहाँ पे मुझे थोड़े-से यहाँ 2 कार्ड्स आए हैं, मुझे इन दोनों कार्ड्स को क्लैरिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक तरफ सन है, एक तरफ टावर है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है ये वही चीज़ें हैं या चेक कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। Please help me God find some cards. Please help me. Please guide me God. ओके, ठीक है समझ में आ गया मुझे। मैं एक बार मुझे पता नहीं क्यों ये कार्ड बार-बार ट्रैक कर रहा है, मैं इसको भी क्लैरिफ़ाई करूँगी। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ क्लियर ऑलराइट थर्ड पार्टी। यहाँ 2 एक चीज़ें और निकल के आई हैं वो क्या-क्या लोग हैं, ऐसा लगता है ना जैसे कि आप दोनों को कभी कहते हैं ना कि पूरी कायनात किसी को मिलाने के लिए पूरा एफ़र्ट डाल देती है, अपनी पूरी कोशिश करती है, अपना पूरा ज़ोर लगा देती है। लेकिन अभी मुझे क्या दिख रहा है इस स्प्रेड में कि स्टार्टिंग से लेके अब तक में जैसे चारों तरफ के लोगों ने सिर्फ़ आप लोग दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए जान के जैसा कि मैंने बोला कि अपने बहुत करीबी, बहुत विश्वासी किसी पर्सन से उन्होंने आपके बारे में डिस्कस किया था, तो उसने तो एकदम छिन्न-भिन्न कर दिया था आप लोगों का रिश्ता, बिल्कुल तार-तार कर दिया था। और इसमें मुझे स्पेशली एक लेडी यहाँ पे दिख रही है, अब ये लेडी कोई भी हो सकती है, आपके पर्सन का इनके साथ अफ़ेयर होगा, ये कोई बहुत करीबी दोस्त है, जो नहीं चाहती थी कि आपके पर्सन की दोस्ती या आपके
आपके पर्सन का रिश्ता किसी के साथ हो जिससे कि इसका जो प्रभाव है, इसका जो होल्ड है आपके पर्सन के ऊपर वो किसी भी तरीके से कम हो। ये ऊपर से फैमिली है, जिन-जिन लोगों के पर्सन ने अपने फैमिली में भी बात की थी ना आपके लिए, तो फैमिली ने मना कर दिया था। फैमिली एग्री नहीं हुई थी कि ये रिश्ते को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओके? और किसी के केस में यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो किसी और के साथ मैरिड थे। आपके पर्सन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। पहले भी आप अब फीलिंग्स की बात कर लेते हैं कि वो पहले आपके लिए क्या सोचते थे। वो पहले भी आपके लिए बहुत अच्छा सोचते थे। वो पहले भी आपको अपना जीवन साथी मानते थे, आपको अपना सोलमेट मानते थे। लेकिन जिनके पर्सन किसी और के साथ मैरिड थे, तो वो इस उधेड़-बुन में थे कि उनको क्या किया जाए। क्योंकि अपने लाइफ पार्टनर के साथ वो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसके साथ उस तरीके से जुड़े हुए नहीं हैं, जैसे कि वो आपके लिए फ़ील करते थे। ओके? जो मैं लवर्स कार्ड के थ्रू बता रही हूँ। देखिए, अब आपके पर्सन जिनके साथ भी थे, क्योंकि थर्ड पार्टी सिर्फ़ बोलना इस रीडिंग में काफ़ी नहीं है, यहाँ पे तो थर्ड पार्टीज़ हैं, फोर्थ पार्टीज़ हैं, फिफ्थ पार्टीज़ हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे है। अब अभी भी आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी जुड़ा हुआ फ़ील करते हैं और अपना फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। पहले आपको लेके जो अंधकार उनके मन में था, पहले कुछ ऐसी चीज़ थी जो उन्होंने अगर उसकी खोजबीन करते ना तो आपके पर्सन को पता चल जाता। अगर आपके पर्सन आपसे पूछ लेते, जो भी डाउट्स थे मन में आपके लिए, या फिर आपके पर्सन अगर आपको और ज़्यादा जानते, अगर और ज़्यादा वक़्त बिताते आपके साथ, आप लोग एक-दूसरे को अपने बारे में बताते, है ना? ज़्यादा टाइम मिलने से ज़्यादा चीज़ें पता चलती। कोई कब तक मुखौटा ओढ़े रखेगा। कभी ना कभी तो वो हटता है और जो रियल सेल्फ होता है, रियल प्यार होता है, वो नज़र आता है। अगर किसी ने मुखौटा लगा होता है, तो वो मुखौटे भी ऐसे लोगों के हट जाते हैं, जो कहने को तो दोस्त या परिवार बोलते हैं, लेकिन पीछे से बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। बल्कि उम, उनकी जो मंशा ही होती है, वो ये होती है कि कभी वैसा पर्सन किसी और के साथ खुश ना हो, बल्कि उसी के ग्रिप में रहे और उसी की बात मानता रहे। ऐसा कोई है आपके पर्सन के इन फैमिली में भी देखिए हो सकता है, एक्सेप्ट वाइफ या एक्सेप्ट थर्ड पार्टी, कोई फैमिली से भी है, आपके पर्सन के फैमिली में, ठीक है? लेकिन आपके पर्सन को इसका खुलासा आज नहीं तो कल ज़रूर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो आगे चल के ज़रूर हो जाएगा। आपके पर्सन के मन में जो भ्रम था, जो गलत चीज़ बैठ गई थी और खुद उनकी भी ऐसी जो आदत थी इधर-उधर भागना, एक साथ कई लोगों को डेट करना या कई लोगों से कम अगर डेट नहीं भी कर रहे हैं, तो कम से कम दोस्ती ज़रूर वो रखते थे। तो इसकी वजह से हो सकता है कि फैमिली ने भी कोई रिश्ता आपके पर्सन की तरफ भेजा होगा कि ये रिश्ता भी देख लो, वो रिश्ता भी देख लो। अगर जो शादी जहाँ जहाँ पे आपके पर्सन करना चाहते थे, क्योंकि शादी के भी कार्ड्स हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे अपने जैसे 30s में, 40s में भी हो सकते हैं, 50 प्लस भी हो सकते हैं और कुछ लोग 30 से कम के भी हो सकते हैं। तो उनके लिए मैं शादी का थोड़ा कम ही बोलूँगी। क्योंकि मोस्टली आजकल लोग उसमें करियर बनाने में ज़्यादा लगे होते हैं, वैसे शादियाँ भी काफ़ी होती है उस एज में। तो आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में थे, तो वो थर्ड पार्टी के साथ अपना ब्रेकअप कर रहे हैं और उस थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप करके वो आपको अपना ऑफ़र देना चाहते हैं, अपने प्यार का ऑफ़र। फिर से एक नए रिश्ते का ऑफ़र, फिर से एक नई शुरुआत का ऑफ़र। लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में ना बहुत सारे झंझट है, बहुत चीज़ें चल रही है आपके पर्सन के जीवन में। परिवार है, दोस्त हैं, थर्ड पार्टी है, उससे अलग होना है। तो ऐसा ना आपके पर्सन पहले तो आपकी तरफ अपनी जर्नी वो कंप्लीट नहीं किया उन्होंने। तो यहाँ मुझे लगता है कि काफ़ी लोग तो क्रश रहे होंगे आप लोग। शायद ही आप लोगों ने एक-दूसरे को एज़ अ पार्टनर डेट किया होगा, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने किया भी होगा। पर आपके पर्सन यहाँ पे आपके लिए जो भी गलतफ़हमी थी, उस गलतफ़हमी को दूर दूर कर रहे हैं, क्लैरिटी ला रहे हैं अपने मन में और आगे का सफ़र वो आपके साथ करना चाहते हैं। पर
थर्ड पार्टी से जब अलग होंगे वो तब, अभी उनके मन में चल रहा है कि आपसे बात करनी है, आपको कॉल करना है, ये सब चीज़ें चल रही है, लेकिन थर्ड पार्टी से अलग होने का भी वो सोच रहे हैं। कुछ डिस्क्लोज़ तो ज़रूर हुआ है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के बारे में, और आपका भी पता चला होगा, लेकिन आपके ऊपर विश्वास बनने में अभी एक प्रोसेस लगेगा, और उसके पहले वो आपके सामने एक ऑफ़र रख सकते हैं बात करके या मिल के, कि थोड़ा हम लोगों को और टाइम देना चाहिए एक-दूसरे को। क्योंकि बहुत योजना है आपके पर्सन की, काफ़ी प्लानिंग्स है आपको लेके, आपके साथ अपने फ्यूचर को लेके, आपके साथ फ्यूचर खुश देखना चाहते हैं, इमोशनली भी खुश होना चाहते हैं, मेंटली भी सैटिस्फाइड रहना चाहते हैं आपके साथ वो। अ, क्योंकि बाकी के जो भी लोग हैं उससे एक बोरियत सी होगी आपके पर्सन को, जब उनका असली चेहरा उन्होंने देख लिया है ना, तो उसके बाद से तो आपके पर्सन थोड़े मतलब विचलित ही रहते हैं कि कैसे लोगों को उन्होंने अपनी लाइफ में जगह दी, या फिर कैसी फैमिली उनको मिल गई है। फैमिली वाला मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन किसी-किसी के पार्टनर के लिए ज़रूर ये चीज़ यहाँ पे है। कोई है डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी अ, उनके घर में, जो कि उनको कंट्रोल ही नहीं करती है, बल्कि कुछ उल्टे-सीधे तरीके भी अपनाती है आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए। तो फीलिंग्स में अंतर क्या है? तो देखिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स में पहले और अभी में कोई अंतर नहीं है। वो तब भी आपको अपना मानते थे, अब भी आपको अपना मानते हैं। बस यही है कि मुश्किलें तब भी आप दोनों के बीच में थी, अभी भी पहाड़ जैसी एक बोझ लिए हुए कई सारे लोग बीच में खड़े हैं कि आप लोग दोनों एक नहीं हो। क्योंकि आप लोग दोनों एक हो जाएँगे ना, तो उन तीसरे लोगों की पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। जितनी भी उन्होंने मेहनत की है, जितनी भी उन्होंने छल-कपट और बदमाशी की है, वो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। तो उनकी तरफ से तो पूरी कोशिश, स्पेशली इस लेडी की तो पूरी कोशिश है कि आप दोनों को मिलने नहीं देना है, आपको घर में प्रवेश नहीं दिलाना है, आपको आपके पार्टनर के जीवन में प्रवेश नहीं दिलाना है। अगर आपके पर्सन अ, थोड़े सेंसिबल हो जाए और अपनी बात पे कायम रहे, तो आपके पर्सन के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं थोड़ी-सी आपके पर्सन की ना एनर्जी और चेक करती हूँ, आपके पर्सन हैं कैसे एक्चुअली? हमारे व्यूअर्स की जो पर्सन हैं वो कैसे हैं? उनकी एनर्जी प्लीज़ चेक करके बताएँ। आपके पर्सन आपसे बात करने का सोच रहे हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं और आपको डेट भी करना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों का जो यूनियन है वो होगा, तो उसमें का टाइम बहुत लगेगा। इतने सारे कार्मिक्स के बीच में आप दोनों का यूनियन एकदम से भी नहीं हो जाएगा। एक तो बात करनी है आप आपसे आपके पर्सन को, उसके बाद से ये देखिए ना, ये आ गया ना, इतना घमंड है कि उसका कोई हद ही नहीं है। अ, बिल्कुल अपनी चलानी, मैंने पहले भी बोला था ना ये वाले कार्ड से, कि आपके पर्सन जो है मनमानी बहुत ज़्यादा करते हैं। एकदम अपना हाथ एक ऊपर रखना है, अ, अपनी बात ऊपर रखनी है, अपने आप को सुपीरियर प्रूव करके रखना है। रिश्ते में अपने को एक ऊँचा स्थान देके आपके पर्सन रखना चाहते हैं, और यही गड़बड़ रही है। वो हमेशा चाहते हैं कि वो जो करे दूसरा उसको फ़ॉलो करे, स्पेशली आप। तभी जाके ना खुद उनके लाइफ़ में ऐसे पर्सन को भेजा गया है जिसने उनको अच्छी दिखाई है कि सिर्फ़ तुम ही ऐसा नहीं कर सकते हो। दूसरे भी ऐसे होते हैं, स्पेशली यहाँ पे कोई फीमेल ऐसी हो सकती है कि उन्होंने बताया कि तुम क्या मेरे सामने हो, मैं देखो मैं तुम्हारे सामने क्या हूँ। मैं तुमको बताती हूँ डोमिनेट करना क्या होता है, मैं तुमको बताती हूँ कंट्रोल करना क्या होता है, और किस-किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, और उसके लिए किस हद तक जाया जा सकता है। अब बोलिए, ऐसे में जब ऐसे-ऐसे लोग हों, तो आप लोग 2 प्यारे प्यार के पंछी कहाँ से एक होंगे? कितनी मुश्किलें हैं। पर सोच है आपके पर्सन की यही, क्योंकि हम देख रहे थे कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। तो अच्छा फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, और कई सारे लोग तो शादी भी करना चाहते हैं आपके साथ। तो यही थी आपके पर्सन के पास्ट और प्रेज़ेंट की आपके लिए फीलिंग्स, कैसा वो अंदर से फ़ील करते थे, मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया। मुझे नहीं पता था कि इतने सारे राज़ यहाँ पे खुलेंगे, इतने सारे।
आप देख रहे हो, कुछ तो आपके पर्सन को पता है कि ऐसे लोग हैं मेरे चारों तरफ, लेकिन कुछ तो है देखिए पानी के अंदर छुपे हुए, कुछ तो आपके पर्सन को पता ही नहीं कि कैसे छुपी हुई चीजें, छुपी हुई एनर्जीज उनको अम, उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उनको कहीं गड्ढे में डालना चाहती है। जो अभी मुझे ऐसा फील हुआ ना, यहाँ पे ये ब्लैक एनर्जी है और यहाँ पे ये जो जा रहा है रास्ता, वो किधर जा रहा है नहीं पता है, लेकिन जा रहा है गलत दिशा में। गलत दिशा में मोड़ा गया है आप लोगों के रिश्ते को। ठीक है, तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, कुछ क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। टेक केयर। सॉरी, मैं भूल गई थी कि मुझे सजेशंस देखने चाहिए आप लोगों के लिए। पहले मैंने नहीं सोचा था, लेकिन जब रीडिंग इतनी इंटेंस हो चुकी है ना कि मुझे सजेशन लिए बिना तो मैं बिल्कुल भी इस रीडिंग को कंप्लीट नहीं करूंगी, क्योंकि आप लोगों की जो थकावट है इस रिश्ते में, जब से आप आए हो, जितना आपने अपने दिमाग को जोर डाला है, जितना जितनी यातना आपने झेली है ना, मुझे उसके लिए लगता है कि कुछ तो सजेशन का कार्ड देखना पड़ेगा आपके लिए। दो कार्ड एक साथ, चलिए देख लेते हैं। डिसीट, पास्ट में डिसीट आपको किया तो गया है। थर्ड पार्टी का भी कार्ड है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। देखिए आपके साथ अब तक जो भी हुआ है, द वर्ल्ड का कार्ड है, आपके साथ अब तक जो भी हुआ है वो तीसरे चौथे लोगों ने किया है। कम्युनिटी का कार्ड है, कम्युनिटी मैच नहीं कर रही है, कास्ट रिलीजन कल्चर मैच नहीं कर रहा है, तो इस वजह से धोखे दे दे के आप लोग दोनों को अलग किया गया है। दैट डजंट मीन कि आपके पर्सन ने आपको धोखा नहीं दिया है, बिल्कुल उन्होंने भी आपको धोखा दिया है। ठीक है, उन लोगों की बातों में आना, आपसे झूठ बोलना और सारे ऑप्शन सर्च करना, ये धोखा ही ऑब्वियसली होता है। आपके लिए क्या है कि आप इसको भूल जाओ, आप इसको भूल जाओ। किसी ने धोखा दिया, किसी ने बीच में आया, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि आपके लिए एक फलता फूलता फ्यूचर आ रहा है, एक एक ऐसा समय आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही है। नंबर 3 है एंड 9 10 11, 11 नंबर भी है, नंबर 3 भी है। दैट मीन्स कि यहाँ पे सन की भी एनर्जी है, जुपिटर की भी एनर्जी है। आपके सामने ऐसे अपॉर्चुनिटी दिए जाएंगे, आपको आगे बढ़ना है, उसको ग्रैब करना है। किसी के लिए पढ़ाई हो सकता है, कोई यहाँ से अपने जगह से मूव ऑन करना चाहता है, कोई आगे बढ़ के, कोई कोई तो इनफैक्ट मुझे ऐसा अभी तुरंत लगा, कोई फॉरेन भी सेटल होना चाहता है। तो आप आगे बढ़ जाइए अपनी लाइफ में। जो आपका है, जो आपकी किस्मत में लिखा है, उसको तो कोई आपसे छीन नहीं सकता है, ये पक्की बात है। लेकिन जो आपकी किस्मत में नहीं है, इन केस जो आपकी किस्मत में नहीं है, तो कितना भी हाथ पाँव आप मार लो, वो आपकी लाइफ में नहीं आ सकता है, ये भी पक्की बात है। तो करना क्या है, सरेंडर करना है, अपनी ऊर्जा को संतुलित रखते हुए, अपनी सकारात्मक सोच के साथ आप लोग उस अपॉर्चुनिटी, उस अवसर को पकड़िए। अवसर बार बार नहीं आते हैं, हमेशा वो दरवाजे नहीं खटखटाते हैं कि हेलो मैं अपॉर्चुनिटी हूँ, मैं आया हूँ या आई हूँ, तो दरवाजा खोलो और मुझे पकड़ लो। आप लोग को दरवाजे को खोला है और अपॉर्चुनिटी को एकदम कस के पकड़ लेना है और बहुत सारी मेहनत करनी है। ठीक है, कर्म से नहीं भागना है। तो बड़ी अच्छी सी आपके लिए यहाँ पे सजेशंस आए हैं, और मैं जानती हूँ कई सारे लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं, सो कुडोज टू यू पीपल। टेक केयर, बाय बाय।